बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR, और उसमें एंगल D जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल R जो है वो एंगल E के बराबर है। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि उसमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल DEF पहले हम बना लेते हैं। ट्रायंगल DEF ये हमारा मान लीजिए D है, ये E है, ये F है, ट्रायंगल DEF। और ट्रायंगल PQR, आगे बोलता है कि एंगल D जो है वो एंगल Q के बराबर है। एंगल D एंगल Q के बराबर है और एंगल R जो है वो एंगल E के बराबर है। एंगल E जो है वो एंगल R के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल D एंगल Q के बराबर है, एंगल R एंगल E के बराबर है। तो आपको बताना है कि अभी जो मैं ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ कि उसमें से कौन सा रिज़ल्ट सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। सेकेंड ऑप्शन है DE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू EF अपॉन RP। थर्ड रिजल्ट है DE अपॉन QR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। D है लास्ट ऑप्शन, EF अपॉन RP इज इक्वल्स टू DE अपॉन QR। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि इस ट्रायंगल के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन रिजल्ट है उस पर जाते हैं हम लोग। ट्रायंगल DEF है, ट्रायंगल PQR है, इसमें एंगल D एंगल Q के बराबर है, इसमें एंगल E एंगल R के बराबर है। तो जैसा कि आपको पता है कि दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल बराबर हो जाएं तो A क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल होगा ये इसके सिमिलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल, चूँकि यहाँ पे D Q के बराबर है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल Q। देखिए D Q के बराबर है तो पहले हम D के साथ हम यहाँ पे D के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम Q लिखेंगे। फिर एंगल E जो है वो R के बराबर है तो E के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम R लिखेंगे, तो QRP। इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं कि एंगल D एंगल Q के बराबर है तो D अगर पहले आ रहा है तो यहाँ पे Q पहले आएगा। फिर E जो है वो R के बराबर है तो E बीच में आ रहा है तो यहाँ पे R बीच में आएगा और लास्ट में F के साथ यहाँ पे P आ जाएगा, तो F हमारा P के बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करते हैं। चूँकि D एंगल Q के बराबर है तो D के सामने की भुजा करस्पॉन्ड करेगी Q के सामने की भुजा को, यानी EF संगत भुजा होगी D के सामने वाली भुजा EF के संगत यहाँ पे
Q के सामने वाली भुजा होगी, यानी EF अपॉन PR बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे E जो है वो एंगल R के बराबर है, तो E के सामने की भुजा यहाँ पे DF है, तो DF बटा यहाँ पे R के सामने की भुजा PQ है, PQ बराबर यहाँ पे F जो है P के बराबर है, तो F के सामने की भुजा DE है, DE और यहाँ पे P के सामने की भुजा QR है बटा QR। तो ये रिजल्ट मिलेगा हमको। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है। तो EF पहला ऑप्शन है EF बटा PR बराबर DF अपॉन PQ। तो ये देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे लेंगे तो EF बटे PR बराबर DF अपॉन PQ, इसका मतलब ये सत्य है। फिर DE अपॉन PQ बराबर EF अपॉन RP, तो DE के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे QR है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है DE बटे PQ, यानी DE के करस्पॉन्डिंग PQ होगा, तो ये गलत लग रहा है। DE बटे QR होना चाहिए, यहाँ पे DE बटे PQ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब आगे भी देख लेते हैं। तो DE अपॉन QR बराबर DF बटे PQ, तो DE बटे QR बराबर DF बटे PQ, ये सत्य है। EF बटे RP, EF बटे RP बराबर DE बटे QR बराबर DE बटे QR, तो इसका मतलब ये सत्य है। और ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, यही हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी सत्य नहीं है। अब हम लोग चलेंगे 7वें क्वेश्चन पे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, उसमें एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है और एंगल F जो है वो एंगल C के बराबर है। तो इसको हम डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे इसका इमेज, यहाँ पे इसका चित्र हम लोग बना रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DEF। दो ट्रायंगल हैं DEF और ABC। आगे कहता है एंगल B एंगल A के बराबर है। एंगल B जो है हमारा वो एंगल E के बराबर है। एंगल F एंगल C के बराबर है, एंगल C और ये एंगल F बराबर है। हाँ, एक चीज़ और कहता है कि जो AB है, AB जो है वो 3 टाइम्स DE के बराबर है। AB जो है वो 3 टाइम्स DE के बराबर है। तो इसमें कहता है कि अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे। तो पहला ऑप्शन कहता है कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। सिमिलर का मतलब समरूप, मतलब सर्वांगसम होंगे लेकिन सिमिलर नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। चौथा ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, न तो सर्वांगसम होंगे न तो समरूप होंगे, और लास्ट ऑप्शन कहता है कि दोनों होंगे, सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यहीं से निकल के चली आएगी
ये जो रिजल्ट दिया हुआ है कि ए बी बराबर 3DE, तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ए बी जो होगा वो DE के बराबर होगा। अगर चूंकि B एंगल E के बराबर है, C एंगल F के बराबर है, तो अगर सर्वांगसम होंगे तो AB जो है वो DE के बराबर होगा, AC DF के बराबर होगा, BC EF के बराबर होगा अगर सर्वांगसम होगा तो। लेकिन कह रहा है कि AB जो है वो 3DE के बराबर है, इसलिए सर्वांगसमता की जो संभावना है ये समाप्त हो गई। दूसरी चीज़, चूंकि दो एंगल बराबर हैं, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल F एंगल C के बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि AA क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप एक बार ट्रायंगल बनाने के बाद देख लीजिएगा, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसको इसके ऊपर उठा के रखने पर बिल्कुल ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेगा। तो इसको जब जैसे आप उठा के इस पर रखोगे तो एंगल B तो एंगल E को कवर कर लेगा और एंगल C एंगल F को कवर कर लेगा, लेकिन कहता है कि AB जो है वो DE के 3 गुने के बराबर है, यानी जो जब इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ये त्रिभुज, ये जो AB भुजा है ये DE से आगे निकल जाएगी, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन चूंकि दो एंगल बराबर हैं इसलिए ये समरूप होगा। तो अब जो है हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। कहता है कि इन ट्रायंगल ABC, सॉरी क्वेश्चन कहता है कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, कहता है दोनों सिमिलर हैं। अच्छा, आगे कहता है कि विथ BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू 1/3, BC और QR का जो अनुपात है वो 1/3 है। फिर आगे कहता है कि देन एरिया ट्रायंगल PRQ अपॉन एरिया ट्रायंगल BCA ये क्या होगा, इसको आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पहले ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और फिर आगे कहता है कि BC अपॉन QR जो है वो 1/3 के बराबर है। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PRQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PRQ अपॉन एरिया ट्रायंगल BCA, ये आप पता करिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR। अब कहता है कि एंगल A जो है वो P के बराबर है, ये एंगल A एंगल P के बराबर है, क्योंकि वर्टेक्स जो है करस्पॉन्ड करेंगे तो A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे P वर्टेक्स होगा, B के करस्पॉन्डिंग Q होगा, C के करस्पॉन्डिंग R होगा। तो एंगल B जो है वो Q के बराबर होगा, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। तो ये ऐसा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और ऐसे इनके एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो BC अपॉन QR बोल रहा है 1/3 है, कि यानी जो BC है ये जो साइड है और ये जो साइड है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, और ये कह रहा है कि ये दोनों साइड्स जो हैं उनका जो रेशियो है वो 1/3 है। तो आप एरिया का अनुपात बताइए। तो जैसा कि आपको बताया गया है
कि दो समरूप त्रिभुजों में एरिया का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल PRQ मतलब यही ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का अनुपात हमें पता करना है। तो इन दोनों के संगत भुजाओं के हम वर्गों का अनुपात ले लेंगे और वही हमारा एरिया का अनुपात होगा। तो PRQ में हमें QR भुजा और BCA में BC भुजा का अनुपात पता है। BC बटे QR 1/3 दिया हुआ है, तो QR और BC का अनुपात पता है। तो ट्रायंगल PRQ बटे ट्रायंगल BCA इसका जो एरिया का अनुपात होगा वो होगा QR², यानी ये दोनों संगत भुजाएं हैं। पहले ऊपर PQR आ रहा है तो उसकी भुजा का वर्ग ले लेंगे, बटे नीचे BCA है तो इसकी संगत भुजा का स्क्वायर लेंगे, तो यानी BC², QR² बटे BC²। यही थोड़ा इस क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ। यहाँ पे BC बटे QR दे दें, यहाँ पे आपको जब रखेंगे तो पहले इसकी भुजा लेंगे, इस त्रिभुज की भुजा लेंगे, बाद में इसकी भुजा का वर्ग लेंगे। तो QR² बटे BC², इसको लिख सकते हैं QR बटे BC का होल स्क्वायर। अब BC बटे QR 1/3 है, तो QR बटे BC जब करेंगे तो वो 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं QR बटे BC बराबर 3। तो QR बटे BC 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 और अनुपात जो होगा वो 9:1 का अनुपात पाया जाएगा। यानी जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो 9:1 का अनुपात पाया जाएगा।